शुरू करते हैं बेटा। आज हम कंटिन्यू करेंगे डेरिवेटिव्स। लिमिट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डेरिवेटिव्स में जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल समझने के लिए सबसे पहले आपको डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब पता होना चाहिए। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा, समझने के बाद कॉपी करने का टाइम दूंगा मैं, पहले सामने ध्यान दीजिए। अगर हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन की वैल्यू किस रेट से, किस रफ्तार से बदल रही है, हम उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव या सिंपली डिफरेंशिएशन। मतलब सपोज करो मेरे पास ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, प्लीज ध्यान से समझिएगा। एफ एक्स का एक्स के साथ ये ग्राफ है और ये ऐसे है, स्ट्रेट लाइन। रेट ऑफ चेंज का मतलब कि एक्स की वैल्यू बदलने पे एफ एक्स कितना ज्यादा चेंज हो। सो ये x1 से लेट्स सपोज x2 तक ये चेंज हुई वैल्यू, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन की यहां से यहां तक चेंज हुई, fx1 से fx2 तक। सो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ? पहले मैं अभी रेट ऑफ चेंज का मतलब बता रहा हूं। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब हुआ? चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ये बेसिक मतलब है रेट ऑफ चेंज का। डेरिवेटिव का क्या मतलब है वो भी बता रहा हूं, पहले रेट ऑफ चेंज का ये मतलब है। इसका एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास ये दो ग्राफ्स हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। ये दो ग्राफ्स हैं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, ये दो ग्राफ्स हैं। अगर मैं x की वैल्यू को बोला इस वैल्यू से इस वैल्यू तक चेंज हुई, x1 से x2 तक, जो ग्राफ 1 है उसमें कितना चेंज आया? इतना चेंज आया। और ग्राफ 2 में कितना चेंज आया? यहां से यहां तक। तो किस में फंक्शन में ज्यादा चेंज आया, 1 में या 2 में? x के सेम चेंज के लिए fx में किस में ज्यादा चेंज आया, 1 में 2 में? 2 में। मतलब उसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ 2, रेट ऑफ चेंज ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ 1। सेकंड में ज्यादा रफ्तार से चेंज आ रही है एज कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक, ये तो अभी मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया। सपोज करो ग्राफ इस तरह से होता किसी फंक्शन का, एफ एक्स एक्स के साथ ग्राफ है और ये ग्राफ ऐसे है। अब अगर आप तवज्जो दें ध्यान से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स में कुछ चेंज आया, कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन में चेंज जो था वो बहुत कम था। अगर आप ध्यान से देखो फंक्शन में कहां से कहां तक चेंज आया, इस वैल्यू से सिर्फ इस वैल्यू तक। यस और नो? यस। बट अगर मैं सेम लेंथ यहां पे देखता हूं तो एफएक्स में ज्यादा चेंज आता है ना पहले के कंपैरिजन में। मतलब रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है, ज्यादा तेजी से इसका रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है। सो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इज इंक्रीजिंग। फंक्शन का चेंज होने की रफ्तार बढ़ रही है। शुरू में जब x की वैल्यू कम है फंक्शन स्लोली इंक्रीज कर रहा है, बाद में तेजी से इंक्रीज कर गया। इसका यह मतलब है। यहां पे काम आता है डेरिवेटिव। जब रेट ऑफ चेंज वेरिएबल होगा तो आपको हमेशा स्मॉल इंटरवल में देखना पड़ेगा। तो यहां पे हम डेरिवेटिव को काम लेते हैं कैसे? सपोज करो ये ग्राफ है एफ एक्स का एक्स के साथ, मैंने बोला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x में कुछ चेंज आया। अब आपको सर ये तो बहुत छोटा चेंज है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। इस ग्राफ को जरा इधर ध्यान दो, थोड़ा मैंने वो कर दिया ताकि आपको इजीली दिखे। x की वैल्यू बहुत कम चेंज हुई तो कोरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी, इजंट इट? मानते हो? Yes, मान लिया कि यहां पे वैल्यू x की है x,
तो इस पॉइंट पे मान ली x प्लस एच, तो यानी ये जो गैप है इसको मैंने ले लिया h। जब x की वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ x। जब x प्लस एच है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x प्लस एच। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज क्या होगा, यहां पे रेट ऑफ चेंज होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, वाई में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, पहले एक्स प्लस एच है बाद में एक्स है, तो ये आ गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये है रेट ऑफ चेंज। अब अगर मैं एक्स को बहुत छोटा कर दूं तो ये कहलाता है डेरिवेटिव, तो इसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स, ये हो जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। ये कहलाता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट आपको मालूम है, लिमिट का मतलब क्या होता है, जब गैप बहुत छोटा हो, एच की वैल्यू बहुत छोटी है, अप्रोचिंग टू जीरो। तो मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि हम एक बहुत छोटे इंटरवल में रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। तो बहुत छोटे इंटरवल का मतलब जो एच की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल से मेरा मतलब एच अप्रोच करेगा जीरो को। सो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये है मेन फॉर्मूला इसका, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोला मैंने, किसी भी फंक्शन को मैथमेटिकली अगर आप डेरिवेटिव डिफाइन करना चाहो, मैथमेटिकली डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, हम उसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से। फॉर्मूला होता है उसका लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अभी क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा, ये मैंने जूम कर दिया था ताकि आपको नजर आए एक्चुअल साइज इसका, इतना था। अगर मैं जूम ना करता तो वो आप इंटरवल छोटा दिखता नहीं। लॉजिक समझ में आ गया? प्लीज यहां तक पहले लिखिए, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूंगा नीचे, थोड़ा सा लिख लोगे आप तो 2-4 मिनट है। अब इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, प्लीज यहां तक पहले कॉपी कीजिए। आगे देखिए प्लीज, मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं थोड़ा बड़ा करके, और उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस कराता हूं। सब लोग सामने ध्यान देंगे, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी बाद में, पहले समझने पे पूरा फोकस रखोगे। फॉर्मूला डेरिवेटिव निकालने का, इसको बोलते ऐसे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो इसको ऐसे बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। रिप्रेजेंट करते हैं इसके एफ एक्स से, पढ़ते इसको ऐसे हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये इसका फॉर्मूला है। कैसे अप्लाई करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। आपको सपोज क्वेश्चन में बोला ये फॉर्मूला जो है ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है जो कि अगले आने वाली क्लासेस में करेंगे। पहले आपको बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। ओके, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला हमें उसके लिए एफ एक्स चाहिए जो कि एक्स स्क्वायर है। इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, एक्स प्लस एच, तो ये हो गया एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लगाएं वैल्यू, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। लिख सकते हैं यहां तक, इस स्टेप तक कोई डाउट? अब नॉर्मल लिमिट्स जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे करना है। इस क्वेश्चन इसमें या तो ब्रैकेट खोल दीजिए या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, चॉइस आपकी है। सपोज मैं इसमें ब्रैकेट खोलता हूं
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, h कॉमन निकल के कटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h प्लस 2x बचा। लिमिट डालिए, h की जगह 0 डालिए, आंसर आ गया 2x। गॉट इट? समझ में आया सबको? यस सर। एक और देखो, एक और देखो, आपको बोला फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। fx इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अब हमें fx दिया है साइन एक्स, fx प्लस एच कितना होगा? साइन एक्स प्लस एच। एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है? एक्स प्लस एच। फॉर्मूला वैल्यू डालिए, एफ डैश एक्स, ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फॉर्मूला पहले लिखें, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अभी मैं बहुत इजी क्वेश्चन कर रहा हूं, थोड़ी देर में डिफिकल्ट करूंगा आज। ये हो गया आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगाइए। साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। डिनोमिनेटर में h है, वो इसके साथ लिख लिया। अब लिमिट में आपको याद होगा साइन थीटा बाई थीटा बनाना पड़ता है, तो h बाई 2 है तो नीचे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? h बाई 2, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ये 2 इस 2 से कट गया। इफ h अप्रोचेस टू 0, h बाई 2 अप्रोच टू 0। ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कॉस x प्लस एच बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h बाई 2 अप्रोचेस टू 0, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। गॉट इट? सो ये कितना हो गया? 1। आपके पास आया h की जगह 0 डालो, कितना आया? cos x इंटू 1, आंसर आ गया cos x। सबको क्लियर? यस। प्लीज इन दोनों को कॉपी कीजिए, दो मैं आपको दे रहा हूं वो कीजिए। एक है एफ एक्स, आपको सेम क्वेश्चन सेम है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इन दोनों को कीजिए प्लीज। इन दोनों को कीजिए, ये दोनों कॉपी कीजिए और फिर इन दोनों को अटेम्प्ट कीजिए। आपके पास 5-7 मिनट का समय है। स्टेप्स चेक करो, मैं कर रहा हूं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आपको फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना पड़ेगा सबसे पहले। फॉर्मूला लगाने के लिए एफ एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो एक्स की जगह डालिए एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस एच प्लस 1। फॉर्मूला लगाइए एफ डैश एक्स का फॉर्मूला। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या बताया? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। पहले हमेशा फॉर्मूला लिखिए जरूर। अच्छा, किसी किसी स्कूल में हो सकता है बोले एफ एक्स प्लस एच नहीं लेना, एच की जगह डेल्टा एक्स लेना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट सेम है। एच की जगह सिर्फ दूसरा वेरिएबल यूज किया होगा और कुछ नहीं, बाकी पूरा लॉजिक पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। जो स्कूल में बोले करें वही आप। फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एच, एच की जगह डेल्टा एक्स हो सकता है बोल दे, एफ एक्स अपॉन एच। वैल्यू डालें, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स प्लस एच है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एच। 1 से 1 कैंसिल हो गया, सबट्रैक्ट होगा तो ब्रैकेट खुलेगा। सिंप्लीफाई, एच अप्रोचेस टू 0, इसको और इसको इकट्ठा करो, क्या बचेगा? सबट्रैक्ट करने पे एच स्क्वायर प्लस 2h, एच स्क्वायर प्लस 2xh। ठीक, इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा करो, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस एच होल डिवाइडेड बाय एच। एच कॉमन निकल के कट गया,
लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h प्लस 2x माइनस 1, h की जगह 0 डालो, आंसर आ गया 2x माइनस 1। क्लियर? इसी तरह से कॉस वाला क्वेश्चन, आपको बोला fx इज इक्वल टू कॉस x है, सो f ऑफ x प्लस h कितना हुआ? कॉस ऑफ x प्लस h। फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेस टू 0, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस कॉस बी होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2, साइन ए माइनस बी बाई 2। नीचे h है, उसको इधर लिख लो, बाई 2 इंटू 2। इफ h अप्रोचेस टू 0, h बाई 2 अप्रोच टू 0, ये कैंसिल, माइनस बाहर, लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन x प्लस h बाई 2, ये टर्म एज इट इज, इंटू लिमिट h बाई 2 अप्रोच टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। सो ये हो गया माइनस, लिमिट डालूंगा तो साइन x इंटू ये हुआ 1, आंसर आया माइनस साइन x। सबको क्लियर? यस सर। सबको समझ में आ गया? दिवांश, दित्या, दीक्षा, सबको क्लियर है? कृतिका, पूरक, शुभांकर, समीर, यस बाकी भी सबको क्लियर? अरुण? यस सर। ओके। और देखो, सपोज आपके पास क्वेश्चन है, वही फिर से fx लिख रहा हूं, सिर्फ पूरा क्वेश्चन सेम है। fx है रूट कॉस x, इसको डिफरेंशिएट करना है, रूट कॉस x को, रूट कॉस x को डिफरेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर से सेम फॉर्मूला लगाओगे, उसके लिए क्या चाहिए? f ऑफ x प्लस एच। f ऑफ x प्लस एच में क्या हो जाएगा? रूट कॉस x प्लस एच, रूट कॉस x प्लस एच। फॉर्मूला लगाएं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f डैश x का फॉर्मूला, रूट कॉस x प्लस एच माइनस रूट कॉस x अपॉन h। सॉल्व करने के लिए कर दें रैशनलाइज, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, रूट कॉस x प्लस एच माइनस रूट कॉस x अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय रूट कॉस x प्लस एच प्लस रूट कॉस x डिवाइडेड बाय रूट कॉस x प्लस एच प्लस रूट कॉस x। रैशनलाइज तो करना पड़ेगा, बना उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग सकती। सबसे पहले आपको रूट रिमूव करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं, यह आ जाएगा कॉस x प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन h इंटू रूट कॉस एक्स प्लस एच प्लस रूट कॉस एक्स। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलें। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब न्यूमरेटर में कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी, कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 करूंगा तो x प्लस एच बाई 2, साइन ए माइनस बी बाई 2 करूंगा तो h बाई 2, नीचे h अपनी जगह पे, और ये जो रूट वाला पार्ट था उसको एज इट इज रखो, उसको कुछ नहीं करना। कॉस एक्स प्लस एच माइनस रूट कॉस एक्स, और प्लस था सॉरी। अब h है तो h बाई 2 बनाना पड़ेगा, बाई 2 इंटू 2, ये 2 कट गया, लिमिट चेंज कीजिए। इफ h अप्रोचेस टू 0, h बाई 2 अप्रोच टू 0, सो ये आपके पास माइनस बाहर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स प्लस एच बाई 2 वाली टर्म इसके साथ लिखो, बाकी डिनोमिनेटर में जो है सब इसके साथ लिख लो, सिर्फ साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 को h बाई 2 के साथ लिखना। रूट कॉस एक्स प्लस एच माइनस रूट कॉस एक्स इंटू लिमिट h बाई 2 अप्रोच टू 0, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2।
लिमिट डाल दीजिए, साइन एक्स बचा यहाँ पे, एच की जगह 0 डालने पे, यहाँ बचा रूट कॉस एक्स, प्लस था ये, प्लस रूट कॉस एक्स इंटू ये हो गया 1, आंसर आ गया माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। क्लियर? समझ में आया? Sir. Yes, sir. Yes, sir. एक आप अटेम्प्ट कीजिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको निकालिए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले पिछला वाला कॉपी कीजिए और फिर इसको कीजिए, आपके पास 5 मिनट का समय है। देखिए प्लीज ध्यान दीजिए कैसे करना है इसको, स्टेप्स कॉपी कीजिएगा, अगर नहीं हुए तो स्टेप्स टैली कीजिए, अगर हो गया है तो। एफ एक्स प्लस एच आपके पास आ गया, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच। एफ डैश एक्स की वैल्यू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, एक स्टेप, साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एच। सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, आपके पास आया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। उस आगे वाली टर्म को पहले लिख दिया मैंने, a प्लस बी होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म हो गई प्लस 2xh साइन एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड बाय एच। क्या ये बात समझ में आई? मैंने किया क्या, सिर्फ रीअरेंज किया है, आगे वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख दिया सिर्फ। उससे हुआ क्या, उससे देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कॉमन निकल आएगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच, प्लस अगली दोनों टर्म्स में से एच कट गया, ये बचा एक्स साइन एक्स प्लस एच प्लस 2x साइन एक्स प्लस एच। क्या यहां तक बात समझ में आई? h तीनों टर्म्स के साथ जाएगा ना डिनोमिनेटर में, बीच में प्लस का साइन है तो पहली टर्म के साथ तो लिख दिया, अगली दोनों टर्म के साथ एच एच कॉमन, एच एच दोनों में कट गया। अब इधर साइन ए माइनस साइन बी लगाओगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर साइन ए माइनस साइन बी कितना हुआ, 2 साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, एक्स प्लस एच प्लस एक्स, 2x प्लस एच बाई 2, तो x प्लस एच बाई 2 अलग अलग करके साइन ए माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई एच लिखा, प्लस एच साइन एक्स प्लस एच प्लस 2x साइन एक्स प्लस एच। सॉल्व करने के लिए बाई 2 इंटू 2 कट गया, लिमिट चेंज करोगे, h अप्रोचेस टू 0, h बाई 2 अप्रोच टू 0, ये आ गया, ये सब एक साथ था। लिमिट डाल देता हूं साथ में, एक स्टेप या चलो लिख देते हैं पूरा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट h बाई 2 अप्रोच टू 0, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h साइन एक्स प्लस एच प्लस 2x साइन एक्स प्लस एच। लिमिट डाल दीजिए, पहली वाली टर्म में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये हो गया 1, इधर h वाली टर्म 0, 2x साइन एक्स, सो सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। समझ में आया सबको? सबको क्लियर है एकदम? ओके। अब सपोज करो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, अभी तक तो ये सब सेम चल रहे थे, क्वेश्चन सपोज थोड़ा डिफरेंट हो जाए, मुझे बोले इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ डैश 1। एफ डैश एक्स नहीं बोला, एफ डैश 1 बोला, तो तरीका क्या है? दो तरीके, या तो आप एफ डैश एक्स निकालो, जो आंसर आएगा उसमें एक्स की जगह 1 डाल दो, या डायरेक्टली एफ डैश 1 निकालो,
एफ डैश वन का फॉर्मूला क्या होगा, x की जगह वन है, वो फॉर्मूला क्या था, एफ डैश एक्स का था। अब फॉर्मूला किसका बोल रहा हूं, एफ डैश वन का, तो x की जगह वन डालना है सिर्फ आपको, बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा। उसमें क्या था, एफ एक्स प्लस एच, तो एफ वन प्लस एच माइनस एफ एक्स मतलब एफ वन अपॉन एच। बात समझ में आई? सपोज मुझे बोला होता एफ डैश जीरो निकालो, तो एफ डैश जीरो कैसे निकालता, अब मैं x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देता, जीरो। ये बनता लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो होल डिवाइडेड बाय एच। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये करके दिखाता हूं दोनों वैल्यूज। एफ ऑफ वन प्लस एच का मतलब क्या हुआ, x की जगह वन प्लस एच डालना है, वन प्लस एच का क्यूब प्लस वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन प्लस एच, माइनस एफ वन कितना हुआ, वन प्लस वन माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एच। सिंप्लीफाई करते हैं, एच अप्रोचेस टू जीरो, वन प्लस एच का क्यूब हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन माइनस एच, और आगे माइनस वन, उसको आगे वाला सिंप्लीफाई करके होल डिवाइडेड बाय एच। वन 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 कट गया, बचा क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच क्यूब प्लस फोर एच स्क्वायर प्लस फाइव एच अपॉन एच। एच काट दो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच स्क्वायर प्लस फोर एच प्लस फाइव, एच की जगह जीरो डालो, आंसर आया फाइव। सबको क्लियर? Yes. इसी तरह एफ डैश जीरो कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम मेथड, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब हुआ एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एच कितना हो गया, एच स्क्वायर प्लस एच, सॉरी एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर माइनस एच, माइनस एफ जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो। फंक्शन में x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है, जीरो, होल डिवाइड बाय एच। एच कॉमन निकाल के काट दो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच स्क्वायर प्लस एच माइनस वन, एच की जगह जीरो डालो, आंसर आ गया माइनस वन। लॉजिक क्लियर? सर लेकिन डिफरेंशिएट जब हम कांस्टेंट को करते तो जीरो आंसर नहीं आता। ये कांस्टेंट है सर आपने किया ना वन एंड जीरो, वन एंड जीरो मतलब एफ डैश वन बोल रहा हूं बेटा, एफ डैश वन बोल रहा हूं मैंने, फंक्शन को वन थोड़ी ना बोला है, फंक्शन तो यही है। सर समझा नहीं। एफ डैश एक्स आप निकालते हो, यस सर। उसमें x की जगह आप कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो ना, यस सर। तो मैंने x की जगह वन सब्सटीट्यूट किया। ओके सर, लेकिन इसका आंसर बेटा वो तब होगा अगर एफ एक्स आपको वन दिया है, अब एफ डैश एक्स निकालना हो तो आंसर जीरो आएगा ना। ओ अच्छा, आपको एफ डैश वन निकालना है। ओके सर। ठीक है, ध्यान से देखो ना बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल टू वन थोड़ी ना दिया है, एफ डैश वन निकालना है, तो एक्स की जगह आपको डेरिवेटिव में एक्स की जगह वन डालना है। आप अभी उस पर मत जाओ, वो अभी आगे करना है हमने, आपने फिजिक्स में किया है कोई अलग बात है, बट ये मैथ्स का लॉजिक पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से करो। समझ में आ गया है सबको? प्लीज इसको कॉपी कीजिए, आपके पास 2-3 मिनट का समय है। डन सर। आज का होमवर्क सुनिए। होमवर्क है एनसीईआरटी से आज करने हैं पहले आपको। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 एग्जाम्पल 5 to 12 प्लस एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 प्लस मिसलेनियस एग्जाम्पल्स 19 and 20। ये क्वेश्चन बाय नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में इसके डाउट्स होंगे प्लस और क्वेश्चंस कराऊंगा। अगली क्लास में भी फर्स्ट प्रिंसिपल कंटिन्यू रहेगा, फिर ये चैप्टर ये मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। फिजिक्स वाले 5